गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एचे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके सामने तीन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले स्टैंजा को लेकर, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर पक्के करा कर जाएगा। तो इस स्टैंजा को आपको कैसे सॉल्व करना है, उसकी ट्रिक क्या है, कैसे आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं और पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी विधियों को मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण स्टैंजा को चर्चा करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इस स्टेंजा को आपको ध्यान से देखना है और घबराना नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो आपको वहाँ अर्थ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ अर्थ निकाल कर बताऊँगा, लेकिन यदि बोर्ड एग्जाम में आपको अर्थ आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं उन बातों को चर्चा भी करूँगा। आइए शुरू करते हैं अपने पहले स्टेंजा को। तो पहले मैं इसकी हिंदी बताऊँगा, उसके बाद मैं चलूँगा इसके क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या है। आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन मीन्स दोबारा से, एट हर मीन्स उनकी तरफ, यानी मैंने उनकी तरफ दोबारा से देखा। ये जो कविता है दोस्तों, ये है आपका माई मदर एट 66 की तरफ से, जो जिसके कवित्री हैं कमला दास हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है, वे अपनी माताजी को छोड़ने एयरपोर्ट पर जाती हैं और एयरपोर्ट जाने से पहले जब वो कार में बैठी होती हैं तो जब उनकी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर जाती है तो अपनी माँ के चेहरे को देखकर वो जो भाव का वर्णन किए वो इस कविता में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं इस स्टैंजा को फिर से क्या कहता है। आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन एट हर, उनकी तरफ दोबारा से। वन मिस होता है मुरझाया हुआ, पाल मिस होता है पीला पड़ा होना। एज लेट विंटर मून, सर्द की ढलती हुई शाम की चंद्रमा की भांति, यानी सर्द की मौसम में ढलती हुई चंद्रमा की भांति उनका चेहरा पीला तथा मुरझाया पड़ा हुआ था। एंड मिस, और फेल्ट मिस, महसूस किया, दैट मिस की ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, मैंने अपने बचपन के उस दर्द को महसूस किया। क्या? मैंने अपने बचपन के उस दर्द को महसूस किया। बट मिस, लेकिन, ऑल आई सेड, इसके बाद जो मैंने कहा, वाज सी यू सून, इसके बाद, लेकिन इसके बाद जो मैंने कहा, सी यू सून, हम जल्द मिलेंगे, अम्मा, अम्मा, हम जल्द मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, इसके बाद जो मैंने किया, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराया। फिर से एक बार इस पूरी स्टेंजा को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है। आई लुक्ड, मैंने देखा, क्या? आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन एट हर, उनकी तरफ दोबारा से। वन मिस होता है मुरझाया हुआ, पाल मिस होता है पीली पड़ा होना। एज ए लेट विंटर मून, ठंड के सर्दियों की शाम के समय ढलते हुए चंद्रमा की भांति उनका चेहरा पीला तथा मुरझाया था। एंड फील्ड दैट, और मैंने महसूस किया, ठीक है, ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, और मैंने अपने बचपन के दर्द को महसूस किया। ठीक है। बट मिस, लेकिन, ऑल आई सेड, इसके बाद जो मैंने कहा, वॉज यू सून, सी यू सून अम्मा, वॉज सी यू सून अम्मा, इसके बाद मैंने कहा, अम्मा, मैं जल्द मिलूंगी। ठीक है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, इसके बाद जो मैंने किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराया और मुस्कुराई और मुस्कुराई। ठीक है। अब आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन आएगा इसमें से, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिलाकर जाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाउ मिस, कैसे, वाज द पोएट मदर कंपेयर्ड, यानी कवित्री की माँ की तुलना किससे की गई थी। कवित्री की माँ की तुलना किससे की गई थी। आइए इसको स्टेंजा में एक बार खोजते हैं। ठीक है। अब हम मान लीजिए आप स्टेंजा का अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कैसे आप इससे आंसर में खोजेंगे। तो एक देखिए, इसमें क्या है, एक कंपेयर्ड शब्द है। देखिए, ऐसा कहीं कंपेयर्ड
मतलब क्या होता है, तुलना करना। आइए देखते हैं ऐसा कुछ अर्थ दे रहा हमारे स्टेंजा में मिल रहा है। देखिए यहाँ है ना, एज लेट विंटर मून, यानी सर्द के चंद्रमा, ढलते हुए चंद्रमा के भांति। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इसको लिखेंगे आप कैसे? देखिए, इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा है उसी टेंस में इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, कैसे आप आंसर लिखेंगे? तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को खोजना होगा। हमें सबसे पहले जो काम करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? द पोएट मिस कवित्री, मदर मिस माँ, वाच कंपेयर। देखिए वाच है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को वाच ही लिखेंगे। उसके बाद कंपेयर्ड, कंपेयर्ड लिखेंगे। ठीक, यानी कवित्री की माँ की तुलना की गई थी टू द लेट विंटर मून, मीन्स ढलते हुए चंद्रमा के शाम के भांति। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा फिर से। देखिए सबसे पहले बात जो हमें ध्यान में रखना है कि जिस टेंस में वाक्य पूछा गया उसी टेंस में हमें आंसर को भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को खोजेंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है? द पोएट्स। ठीक है, द पोएट्स मदर हो गया। उसके बाद हमें टेंस लिखना है। उसके बाद कंपेयर्ड मिस, यानी कवित्री की माँ की तुलना की गई थी, यहाँ इतना पूरा यहाँ तक उतार देना है। उसके बाद किससे की गई थी? टू द लेट विंटर मून, यानी ढलते चंद्रमा के भांति। ये था हमारा पहला का। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उसमें पूछा है व्हाट डिड द पोएट, यानी कवित्री ने डू मिस किया एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मीन्स विदाई के समय, यानी जब वो अपनी माँ से बिछड़ने लगी तो उन्होंने क्या कहा? ठीक है, एट द टाइम। ठीक है, विदाई के समय, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी विदाई के दौरान या समय। द पोएट मिस कवित्री सेड मिस कहीं, दैट मिस की, यानी विदाई के समय कवित्री ने कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। एंड स्माइल मीन्स मुस्कुराती है। ये नहीं कही कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं कि माँ मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, सी यू सून अम्मा, और क्या करती है? मुस्कुराती हैं। ठीक है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, यूज इन द लाइन पाल एज ए लेट विंटर मून्स, यानी इस वाक्य में हमें कौन सा अलंकार है वो छांटना है। अब इस अलंकार को छांटने के लिए हमें क्या खोजना होगा? देखिए, पाल एज लेट विंटर मून, यानी ढलती चंद्रमा के शाम के भांति। ठीक है, ढलती चंद्रमा के शाम के भांति ये है। तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें अलंकार को बताएगा? तो देखिए एक क्या मिल रहा है आपको? एज। तो एज लाइक सो कौन से अलंकार में प्रयोग किया जाता है? सिमिली। तो ये सिमिली को, ये कौन सा अलंकार हुआ दोस्तों? पाल एज लेट विंटर मून। तो ये क्या हो जाएगा? सिमिली। सिमिली को हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। ठीक है, क्योंकि इसमें एज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनकी जो माँ का चेहरा था वो सर्द की ढलती हुई शाम की तरह था। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको बातें समझ में आ रही हो तो छोटा सा इसको लाइक करते रहिए और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपने दूसरे स्टेंजा की तरफ। देखिए दूसरा स्टेंजा क्या करता है, कह रहा है व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो मैं चाहता हूँ उसमें कोई कंफ्यूजन या भ्रमित नहीं होना चाहिए। विच टोटल इनएक्टिव, पूरी निष्क्रियता के साथ, यानी जो मैं चाहता हूँ उसमें पूरी निष्क्रियता के साथ कोई भी संशय या भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन वही है जो इसके बारे में बताया गया है। क्या? जीवन वही है जो इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेट, मैं मृत्यु से भरा हुआ ट्रक नहीं चाहता हूँ। मैं मृत्यु से भरा हुआ ट्रक नहीं चाहता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब वो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कवि मृत्यु से कोई अपना औपचारिक संबंध नहीं चाहता। क्या? कवि मृत्यु से अपना कोई औपचारिक संबंध नहीं चाहता। आइए इसको हम एक बार स्टेंजा को आपको फिर से दोहरा देते हैं। क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उसमें भ्रमित नहीं होना है। विथ टोटल इनएक्टिविटी मीन्स पूरी निष्क्रियता के साथ, पूरी निष्क्रियता के साथ जो मैं चाहता हूँ उसमें भ्रमित नहीं होना है। लाइफ इज, जीवन है, व्हाट इट इज अबाउट, जो इसके बारे में बताया गया है। यानी जीवन वही है जिसके बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, अब दूसरा लास्ट वाली लाइन क्या है? आई वॉन्ट नो ट्रक
विद डेथ, मैं मृत्यु से भरा हुआ ट्रक नहीं चाहता हूँ। इसके कहने का मतलब मैं मृत्यु से कोई पारस्परिक संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब आइए इसके आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी, यानी जो कवि है वो क्या नहीं चाहता। ठीक है, कवि यही नहीं चाहता ना, पहला लाइन उसने यही कहा ना कि जो मैं चाहता हूँ उसको पूरी निष्क्रियता से संशय या भ्रमित न किया जाए। तो ये देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिस टेंस का प्रश्न पूछा गया उसी टेंस में हमें जवाब देना है। और जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, द पोएट, तो द पोएट हो गया। डज नॉट, देखिए डज लिखेंगे, डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज लिखेंगे, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। वांट हिमसेल्फ टू बी, इतना समझ में आ गया। अब क्या नहीं चाहता, कंफ्यूज मीन्स भ्रमित होना, विथ टोटल इनएक्टिविटी मीन्स पूरी निष्क्रियता के साथ। ठीक, कभी ये नहीं चाहता कि उसकी बातों को पूरी निष्क्रियता के साथ गलत अर्थ में निकाला जाए। ठीक है, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट मिंट बाई, कवि का इसका क्या मतलब है, टू हैव नो ट्रक विद द डेथ, कि उसे ट्रक से भरा हुआ मृत्यु नहीं चाहिए। यानी इस लाइन में इसका क्या मतलब है कि उसे ट्रक से भरे हुए मृत्यु नहीं चाहिए। पोएट मिस कवि, मिस मतलब है। अब देखिए यहाँ एस क्यों लगा है। अब आप कहेंगे कि हमने तो ये बताया था कि जो टेंस होता है उसी में हमें लिखना चाहिए। तो देखिए ये डस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम सिंपल में ले जाते हैं तो वहाँ यस या ई एस लगता है। तो क्या होगा, पोएट मीन्स, दैट मीन्स कि पोएट का यह मतलब है कि ही रिफ्यूजेस, वह इनकार करता है, टू एसोसिएट मीन्स सभी लगाव या जुड़ाव को, विद डेथ मीन्स मृत्यु से। कभी अपने लगाव या जुड़ाव को मृत्यु से होने से इनकार करता है, यानी अपने सभी लगाव को मृत्यु से होने पर वो क्या करता है, इनकार करता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। क्या, व्हाट इज लाइफ मीन्स जीवन क्या है। लाइफ इज एन एक्शन, जीवन एक कर्म है। क्या, लाइफ इज एन एक्शन, जीवन एक कर्म है। एंड वर्क टू लिव, और जीना एक क्रिया है। क्या, लाइफ यानी जीवन एक कर्म है और उसके लिए जीना एक कर्म है। या फिर से समझिए, लाइफ इज एन एक्शन, जीवन एक क्या है, कर्म क्रिया है। एक्शन मीन्स क्रिया है, एंड वर्क टू लिव, और कर्म क्या है, उसके लिए जीना। देखिए दोस्तों आइए आज के इस टॉपिक में या आज के इस वीडियो में हम अपने चलते हैं लास्ट और तीसरे स्टेंजा की तरफ। तीसरा स्टेंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये 3 स्टेंजा पढ़ने के बाद आप खुद से 2, 3, 4 स्टेंजा का अपने से प्रैक्टिस करिए, आपको उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइए इसकी हिंदी हम देखते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तुएं इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंद प्रदान करती हैं। क्या दोस्तों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी सुंदरता की वस्तुएं हमेशा आनंद प्रदान करती हैं। इट्स लवलीनेस मीन्स इसका प्रेम या स्नेह इंक्रीजेस में बढ़ता रहता है, यानी इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्य की तरफ नहीं बढ़ता। कहने का मतलब इसकी सुंदरता कभी खत्म ही नहीं होती। बट मिस लेकिन स्टिल वी कीप ए पोवर क्वार्ट ऑफ, लेकिन ये हमें एक कुंड या एक प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों, एंड ए स्लिप, एक अच्छी नींद, ए फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, एक मीठा स्वप्न। लेकिन ये हमें प्रदान करता है एक अच्छी नींद, एक मीठा स्वप्न। ठीक है, एंड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, एक स्वच्छंद या साफ हवा या साफ श्वसन प्रदान करता है। कहने का मतलब आइए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है दोस्तों। ठीक है, क्या कर रहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंद प्रदान करती हैं। इट लवलीनेस, इसकी सुंदरता इंक्रीजेस बढ़ती रहती है, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्य की तरफ नहीं बढ़ता, यानी
यह कभी इसकी सुंदरता खत्म ही नहीं होती। बट मिस लेकिन स्टिल विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये हमें आनंद का कुंज प्रदान करती है। क्या? कौन कौन से? ए एंड ए स्लीप, एक अच्छा नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे स्वप्न प्रदान करती है। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, एक स्वच्छंद या अच्छा श्वास प्रदान करती है, जो हम ताजी हवा या सांस ले सकें। यह था हमारा स्टेंजा। दोस्तों इसके क्वेश्चन की तरफ आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट डज, क्या है दोस्तों? व्हाट डज द पोएट फील, कवि क्या महसूस करता है? अबाउट ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी में सुंदरता की वस्तुओं के बारे में। कवि सुंदरता की वस्तुओं के बारे में क्या महसूस करता है? आइए इसके आंसर को देखते हैं। द पोएट मीन्स कवि फील्स मीन्स महसूस करता है। अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी में सुंदरता की वस्तुओं के बारे में, दैट मीन्स की इट इज़ जॉय फॉर एवर, ये हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। कवि सुंदरता की वस्तुओं के बारे में ये सोचता है कि ये हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा दूसरा क्वेश्चन? देखिए दूसरे क्वेश्चन का मतलब ध्यान से देखिएगा। व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का इस मतलब क्या है? व्हेन ही से, जब वह कहता है। कवि का इसका मतलब क्या है जब यह कहता है इट विल नेवर पास, ये नहीं बीतता, इनटू नथिंगनेस, या ये कभी शून्य की तरफ नहीं जाता। ठीक है, यानी कवि ने इसका क्या कहना चाहता है, इसका क्या मतलब है? द पोएट मीन्स, कवि का मतलब है दैट मीन्स की ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स सुंदरता की वस्तुएं, और नेवर फॉरगेट मीन्स कभी भुलाई नहीं जा सकती। द पोएट मीन्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगेटन, यानी कवि का मतलब है कि सुंदरता की चीज़ें कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज के स्टेंजा का। इसमें क्या है? पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, हमें अलंकार बताना है। किसमें? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी सुंदरता की वस्तु हमेशा क्या होती है? आनंद प्रदान होने वाली होती हैं। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तुएं हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। मैंने सुंदरता को हमेशा आनंद प्रदान करने वाली मैंने क्या किया? मान लिया। उसके जैसा नहीं माना, वही मान लिया मैंने। जब मैं किसी चीज़ को सेम टू सेम वैसा ही मान लेता हूँ तो वो मेटाफर कहलाता है। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहलाता है। और इसमें किसी वस्तु की, दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम एज लाइक सो का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बिना उसकी तुलना किया जाता और पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा होगा मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक। अब आइए एक छोटे से मोटिवेशनल क्वेट्स की तरफ जो आपको मोटिवेट करने में देखिए दोस्तों क्या है? खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। क्या? खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। क्या दोस्तों, खासकर मैं अपने बोर्ड और एग्ज़ाम के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम में लगे रहिए। जो हुआ जैसा हो उस पर आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने आगे वाली परीक्षा को बेस्ट बनाइए। मेरी उम्मीद तथा आशा तथा विश्वास है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। आपको इंग्लिश में कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जरूर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।